कोविड के अल्फा डेल्टा और गामा वेरिएंट के बाद एक नया वेरिएंट सामने आया है, ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसको लेके काफ़ी हलचल मच चुकी है। और हम जानते हैं कि म्यूटेशंस होना एक वायरस में काफ़ी आम बात होती है, लेकिन फिर भी दुनिया भर की सरकार पैनिक मोड में आ चुकी है। आइए जानते हैं डॉक्टर अभिषेक से इस वेरिएंट के बारे में और इतना चिंता का माहौल क्यों है पूरे देश में, इसके बारे में। बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब जैसे सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट ने बहुत ख़राब किया था लोगों को, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है। तो इसके कोई सिम्टम नहीं है। साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, अब ये धीरे धीरे ऑल ओवर वर्ल्ड फैल रहा है। इसके अभी तक कोई सिम्टम ऐसे देखे नहीं गए हैं, बट जिन्होंने हम इसलिए लोगों को बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगवाओ, बार बार यही उनको मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ से इस वेरिएंट का जितना प्रभाव है वो उससे कम हो जाता है। कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, अगर कोई जान पे बात आती है तो वो चीज़ नहीं है। तो अभी ये डेल्टा जो वेरिएंट है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस माना गया था अभी तक के, तो क्या डिफरेंस है इसमें ओमिक्रॉन और डेल्टा में? जैसे डेल्टा वेरिएंट था उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, फीवर, कफ, हेडेक, जो भी गला खराब हो रहा था। ओमिक्रॉन वेरिएंट में ऐसा नहीं है। और वैसे भी वैक्सीनेशन के बाद लोग बहुत ज़्यादा सेव हो चुके हैं इस चीज़ से। जैसे पहले बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे, अब इस वेरिएंट में इतना ज़्यादा ये हाइपर नहीं है। वैसे भी इंडिया के लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा ठीक रहेगा। अभी हमने देखा था कि WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में स्टैब्लिश किया था। इसके बारे में क्या कहना आपका? इसके बारे में ऐसा है कि जैसे डेल्टा वेरिएंट के बारे में हमें कुछ पता था, अब ये एक न्यू वेरिएंट है जिसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई है, जिसके बारे में सब कुछ जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए उनको ये कंसर्न है कि अब इसके बाद क्या होने वाला है उस चीज़ में। कितना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है ये बहुत ज़्यादा। अब जैसे साउथ अफ्रीका में एकदम उठा और एकदम फैल गया, वैसे ही हर जगह फैल रहा है, तो ये है तो डेंजरस है। म्यूटेंट्स कितने हैं इसमें? जैसे डेल्टा में 9 म्यूटेंट्स हमें जानने के लिए मिले थे, इसमें कितने हैं? इसकी अभी रिसर्च वर्क चल रहा है कि कितने म्यूटेंट्स हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ही पता लगता रहेगा। हम जानते हैं कि पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है, डॉक्टर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस दौर में। क्या लगता है अभी सिचुएशन देख के, सुखना लेक में हम खड़े हैं, यहाँ भीड़ भाड़ को देख के क्या कहना है आपका इसके बारे में? ये भीड़ भाड़ जो है ये सुखना लेक पे बहुत ज़्यादा होती है, और ये लोगों को हम लोग आगाह करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन यहाँ ये प्रॉपर हो नहीं पा रहा। लोग वहाँ मास्क के लिए आगाह करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक लोग मानते हैं। और ये लोगों की जब तक मानसिक अपनी वो नहीं होगी शक्ति कि हम इसको पहने, तब तक ये लोग मानते नहीं हैं, और इनको मास्क वगैरह पहनना चाहिए। तो क्या लगता है प्रशासन ही जिम्मेवारी लेगा, लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? यही मैं बात कह रहा हूँ कि लोग जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अपनी ड्यूटी नहीं समझेंगे, ये पॉसिबल नहीं है इतने बड़ा कार्य करना। हमने देखा था कि जब शुरू में कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तो लेक में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, मास्क को लेके चलान्स किए गए थे। क्या डिफरेंस लग रहा है उस समय में और अब के समय में? ये लोग वैसे काफ़ी आगाह हो गए हैं। हम उस समय रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दिया, और काबू पाया जाएगा। अभी आप वॉरियर की तरह लड़ते हुए दिखाई दिए थे उस टाइम पे, और इस टाइम पे अपनी तरफ से पर्सनली आपने क्या काम किया है लोगों के लिए? हमने लोगों के लिए ये जब भी ज़रूरत पड़ी इनको मास्क प्रोवाइड कराएं, जो लोग नहीं मानते थे उनके चालान भी काटे हैं। मैंने पिछले जब भी इतना सीरियस नहीं था तब भी हमने यहाँ चालान मास्क वगैरह बहुत ज़्यादा बांटे हैं। कोई मैसेज हमारी जनता को आप देना चाहेंगे इससे बचने के लिए? बिल्कुल, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, मास्क डाल के रखिए। जहाँ भी आपको लगता है कि क्राउडेड प्लेसेस हैं वहाँ ना जाने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ सकते हैं बैठिए। जैसे हमारा पुलिस प्रशासन है, हमारे गवर्नमेंट है, वो सब लगे हुए हैं इसी चीज़ में कि लोगों को सेव कर सके। और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, जैसे अब आप लेक पे देखेंगे बहुत ज़्यादा रश पड़ रहा है, क्लब्स हैं, मॉल्स हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। आप कहाँ से आए हैं? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। यहाँ सुखना लेक के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन मिली आपको? मैं किसी काम से आया था चंडीगढ़ के लिए, तो वहाँ से फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई फेमस जगह हो, तो मैंने सर्च किया तो मुझे यहाँ इस लेक का पता चला, फिर मैं यहाँ पे आया घूमने के लिए। आपको पता है ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है, कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा अब आगे बढ़ रहा है, खतरा भी है लोगों से। इस यहाँ की भीड़ भाड़ को देख के क्या लग रहा है? देखो, वो सारे हमारे ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम सेफ्टी बरतते हैं ना तो हमारे कुछ नहीं होगा, और अगर हम सेफ्टी नहीं रखते तो हमारे सब कुछ हो सकता है। तो मास्क, सैनिटाइजर, ये सब चीज़ ज़रूरी है ना, तो इसीलिए सेफ्टी बरतो तो सब कुछ हो सकता है। सब सेफ्टी में एक सोशल डिस्टेंसिंग भी आता है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ का माहौल देख के सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है आप बाकी प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे तो सेफ रहेंगे?
में भी कोशिश तो पूरी करेंगे हम अपने आप को बचाने की, और जो है फिर भी थोड़ा बहुत, जब इतनी दूर से आए तो थोड़ा देखने के लिए आए। के रहने वाले हैं? चंडीगढ़ चंडीगढ़ के हैं। तो कोई स्पेशल ओकेजन के लिए आए हैं? जस्ट आउटिंग, किड्स की आउटिंग। अभी हम देख रहे हैं कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, ये इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये देखिए कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जो भी लॉकडाउन हुआ था, कोविड आया था, उसके बाद थोड़ा बेटर हुआ है, सिचुएशन हुई है, लेकिन फिर से केसेस आने लगे हैं। तो वही जो भी एज़ पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस वी हैव टू फॉलो ऑल दी गाइडलाइंस कि हमें प्रॉपर्ली अपना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क प्रॉपर्ली, अपना वैक्सीनेशन शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि वैक्सीनेशन हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, सेकेंड डोज। तो बट ये है कि हाँ, वी शुड अवॉइड ऑल दीज गैदरिंग्स और जितना हो सके हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करें। आपने मास्क नहीं पहना हुआ है अभी, कोविड-19 की स्थिति आपको बहुत अच्छे से पता है, ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। मास्क ना पहनने का क्या कारण है? मैम मास्क के साथ भी कुछ नहीं होना और मास्क के बिना भी कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसा क्यों? वो सरकार बताएगी जी ऐसा क्यों। क्या आपको क्या लगता है प्रशासन ही जिम्मेवारी लेगा हर चीज़ की, एक इंडिविजुअल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नहीं है इंडिविजुअल की भी, बट अब जो घूमने आया है, फोटोग्राफी वगैरह हो रही है, तो उसमें तो बंदा बिना मास्क ही करवाता है। फोटोग्राफी तो ठीक है, बट हम एक इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसमें तो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा मास्क। बिल्कुल मैम, इसमें तो ज़रूरी है ही है। फिर तो डाल लेते हैं, ले लेते हैं। आपने ये छेद सा कर रखा है, इसमें का निकल गया ये। तो फिर आप दूसरा लगा लेते हैं। नहीं, दूसरा हमारे पास है, लेकिन हम गाड़ी में है। अच्छा, हम हमेशा लगाते हैं, बिना मास्क नहीं इसका पालन करते हैं। Thank you for watching NT24 News, the national Tele 24 News.